Welcome to LBS Inter College, Jagdishpur. Please subscribe this channel. हेलो स्टूडेंट, हम लोग फिजिक्स में देख रहे थे चैप्टर 2 और चैप्टर 2 में हमने आपको भाग 3 बता दिया था और अब हम देखने वाले हैं आज भाग 4 और भाग 4 में हम आज बताने वाले हैं वैद्युत धारिता, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो देखिए, जो वैद्युत धारिता होता है इसका क्या मतलब है। 3 लेक्चर हमने दिया, 3 वीडियो के द्वारा आपको 3 भाग मैंने दिया और उस तीनों भाग में आप ये देखे थे कि जो तीनों भाग था उसमें मैंने विभव से रिलेटेड चीजों को बताया था। विभव का फॉर्मूला बताया था, विभव का डिफिनेशन बताया था, वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित विभव बताया था। मतलब ये सारी चीजें हम देखे थे। लेकिन अब जो आप पढ़ रहे हैं, जो पार्ट 4 पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 के अंतर्गत, वह जो है आपका है वैद्युत धारिता। क्या है? वैद्युत धारिता। तो चलिए समझ लेते हैं क्या होता है। वैद्युत धारिता होता क्या है? वैद्युत धारिता जो है किसी चालक में आवेश को धारण करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है उसकी, चार्ज को क्या करने की, धारण करने की, लेने की जो क्षमता उसकी होती है, उस क्षमता को ही हम बोलते हैं उस चालक की धारिता। बात समझ में आई? किसी चालक के द्वारा या किसी चालक में आवेश को धारण करने की जो क्षमता होती है, उस क्षमता को हम क्या कहते हैं? चालक की धारिता कहते हैं। चलिए देख लेते हैं, किसी चालक में आवेश को धारण करने की क्षमता को उस चालक की क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। तो यहां से मैं सूत्र निकालना चाहता हूं कि फार्मूला धारिता का क्या होना चाहिए। तो धारिता का फार्मूला निकालने के लिए आपको 2 चीज ध्यान देना है। पहला, कि अगर किसी चालक को आप आवेशित करते हैं, किसी भी चालक को अगर आप आवेशित करते हैं तो उसके विभव में क्या होगा? उस चालक के विभव में क्या होता है? वृद्धि होता है। क्या होता है? वृद्धि। जैसे जैसे आप आवेश को बढ़ाएंगे, चालक में आवेश को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे विभव में क्या होगा? वृद्धि होता है। ठीक है ना। तो अगर इसको हम ध्यान देते हुए आगे बढ़े तो इससे यह पता चलता है कि जो दिया गया आवेश होता है वह विभव में होने वाली वृद्धि के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब समानुपाती होता है ना। तो अगर समानुपाती होता है तो मैं लिख सकता हूं Q प्रोपोर्शनल भी, है ना। और वहां से मैं आगे बढ़ के एक सूत्र निकालूंगा और वहां से जो सूत्र निकलेगा वो किसका निकलने वाला है? धारिता का। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिया? किसी चालक को दिया गया आवेश मान लीजिए Q है, उस चालक के विभव में होने वाली वृद्धि मान लीजिए कितना है? V है। तो देखा जाता है कि जो ये Q होता है वह V के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो Q प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं? V। तो Q इक्वल टू हो जाएगा CV। क्यों? क्योंकि जब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट का नाम होता है C। C एक नियतांक है जिसे हम क्या कह सकते हैं? धारिता कह सकते हैं। तो जो C आता है कांस्टेंट, इसको हम क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। तो यहां से C बराबर क्या आ जाएगा? ये देखिए Q के नीचे भी आएगा तो C बराबर हो जाएगा Q बाई। तो C बराबर यहां से हो जाएगा Q बाई V। अब देखिए C बराबर हो जाएगा Q बाई V और यहां से मैं फार्मूला बता सकता हूं आपको। जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होना चाहिए? वो फार्मूला आपका हो जाएगा ये C बराबर Q बाई V हो गया। अब देखिए यहां से डिफिनेशन अगर आप लिखना चाहे तो डिफिनेशन आपका हो जाएगा, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। मतलब किसी चालक को दिया गया आवेश और उस चालक में चालक के विभव होने वाली वृद्धि, दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है? धारिता कहलाता है। आप ये वाला डिफिनेशन बोर्ड के पेपर में आराम से लिख के नंबर पा सकते हैं। धारिता का मात्रा क्या होता है? कूलाम पर वोल्ट। देखिए Q का कूलाम हो गया और V का क्या हो गया? वोल्ट हो गया। ये आवेश है और ये विभव है। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? फैराड भी लिखते हैं। कूलाम पर वोल्ट या फैराड, ये धारिता का क्या हो गया? मात्रक हो गया। आगे हम नोट देखेंगे। नोट में ये बोला जा रहा है कि किसी भी चालक की धारिता शून्य नहीं हो सकती, चाहे वह चालक अनावेशित ही क्यों ना हो। तो नोट में ध्यान देने की बात है, अगर कोई भी चालक है तो उस चालक की धारिता कभी भी शून्य नहीं होती है। चाहे भले ही वो चालक अनावेशित हो, उसके पास भले ही आवेश ना हो चालक के पास, लेकिन उसकी धारिता कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। ये आप याद रखिएगा। अगला आता है नोट, कोई भी चालक हो, किसी भी चालक की धारिता जो होती है आकृति पर निर्भर करती है कि चालक की आकृति कैसी है, आकार कैसी है, वो जहां रखा गया उसका टेम्परेचर उसका कितना है, चालक का किस माध्यम में उसको रखा गया है, इन सभी बातों पर चालक की धारिता क्या करती है? निर्भर करती है। इन सभी चीजों पे डिपेंड रहती है धारिता। ये तो आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे एक फार्मूला प्रूफ करेंगे और फार्मूला जो है आपका संधारित्र के लिए, धारिता के लिए जो फार्मूला होगा वो पहला फार्मूला है। देखिए कौन सा है, क्या हम यहाँ प्रूफ करने वाले हैं? पृथक
या इसको आप विलगित भी कह सकते हैं ना, पृथक गोलीय चालक की धारिता, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी वाले बुक में पृथक लिखा होगा और जो पुरानी बुकें हैं उसमें विलगित लिखा होगा, ठीक है ना। तो विलगित गोली चालक की धारिता मतलब मैं एक ऐसा गोली चालक लेने वाला हूं जो कैसा है, आइसोलेटेड है। कैसा है, आइसोलेटेड है, मतलब पृथक है, अलग है, उसके पास ऑलरेडी पहले से कोई आवेश नहीं है, उसको आवेश कहीं से दिया जाएगा, ठीक है ना। पृथक है, आवेश से वो अलग है, तो पृथक गोलीय चालक की धारिता उसको हम बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसके लिए एक गोला लूंगा, है ना, या तो ठोस गोला होगा या तो खोखला गोला, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, है ना। और उसका मैं क्या देखने वाला हूं कि उसके वजह से जो धारिता होगा वह कितनी होगा, धारिता का फार्मूला क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें जो है सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक खोखला गोला या ठोस गोला, इसको आप मान लीजिए एक बना लीजिए ऐसे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर एक समान रूप से क्या करेंगे, धनावेश वितरित करेंगे। मैंने आवेश दिया जो कैसा है, धनावेशित है, धनावेशित मैंने आवेश इस पर क्या कर दिया, इसको दे दिया। जब इसको देते हैं धनावेशित आवेश, तो ये जो आवेश होता है वह चारों तरफ एक समान रूप से फैल जाता है, चारों तरफ एक समान रूप से क्या होता है, फैल जाता है। तो देखिए एक समान रूप से ऐसे चारों तरफ फैल जाता है, और जब एक समान रूप से चारों तरफ फैल जाता है तो इस कंडीशन में वैद्युत बल रेखाएं प्रत्येक धन आवेश से क्या निकलती हैं, वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। मतलब प्रत्येक बिंदु से क्या निकलेंगी, वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होती हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वैद्युत बल रेखाओं को ऐसे करके दिखाया गया है, रेखा द्वारा दिखाया गया है। भीतर की तरफ आप देख रहे हैं इसको बिंदुदार दिखाया गया है, मतलब भीतर की तरफ आपको क्या होता है, ऐसा आभास होता है भीतर की तरफ कि ये जितनी भी आवेश हैं, जो भी मैंने आवेश दिया है वो टोटल आवेश इस गोले के केंद्र पर है, ऐसा आपको अनुभव होता है। जैसे लगता है कि सारे के सारे आवेश जो हमने दिया है वो सारे के सारे आवेश कहाँ पे हैं, केंद्र पर, आपको ऐसा लगता है, महसूस होता है, ऐसा देखने को आपको मिलता है, ऐसा महसूस होता है। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। तो यहाँ पे आप जो फिगर देख पा रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं बिंदुदार करके दिखाया गया है, ये सब मिलता हुआ यहाँ पे दिखाया गया है केंद्र पर, और ये सब फैल रहे हैं चारों तरफ, ऐसे निकले हुए हैं, है ना। और कैसे निकले, अभिलंबवत। अगर आप यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचे, यहाँ भी स्पर्श रेखा खींचे, आप किसी भी पॉइंट पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये वैद्युत बल रेखाएं अभिलंबवत गुजर रही हैं। कैसे गुजर रही हैं, अभिलंबवत। इसके पृष्ठ से कैसे गुजर रही हैं, अभिलंबवत, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए गुजर रही है। बात समझ में आ रहा है, एक बार मैं बताता हूँ क्या मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक गोली चालक लेंगे। अब वो गोली चालक या तो ठोस हो या तो खोखला हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठोस रहेगा तब भी, खोखला रहेगा तब भी, तब फार्मूला वही आने वाला है, ठीक है ना। तो हम कोई भी एक गोला ले लेंगे, हम उसको एक धनावेश दे देंगे जिसका नाम मान लीजिए Q, ठीक है। और जब Q धनावेश देंगे तो वह Q धनावेश एक समान रूप से उस गोले के पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, फैल जाता है। और जब गोले के पृष्ठ पे फैल जाएगा तो आप जानते हैं कि आवेश के वजह से वहां पे वैद्युत बल रेखाएं होंगी, वैद्युत क्षेत्र वहां पे बनेगा। और वैद्युत क्षेत्र कैसे होगा, वैद्युत बल रेखाओं से तो व्यक्त करेंगे, तो वैद्युत बल रेखाएं देखने को मिलेंगी जिसको फिगर में आपको दिखाया गया, प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ पे इस गोले का केंद्र है, और आपको ऐसा महसूस होगा कि जो भी आप आवेश दिए हैं वह उस गोले के केंद्र पर ही जाके इकट्ठा हो गया, आपको ऐसा महसूस होगा। और जितनी भी बल रेखाएं होती हैं गोली पृष्ठ के लिए वो क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। क्या होती हैं, गोली पृष्ठ की बल रेखाएं क्या होंगी, लंबवत होती हैं, 90 के कोण बनाते हुए निकलती हैं। समझ गया बात को। और मैंने इस गोले का त्रिज्या मान लिया, इस विलगित गोली चालक जो है इसका मैंने त्रिज्या मान लिया स्मॉल ए। क्या मान लिया, स्मॉल ए त्रिज्या का है। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि इस गोली चालक की धारिता क्या होगा, इसको, इसका जो अपना आवेश को धारण करने की क्षमता क्या होगी। और मैंने सूत्र आपको इसके पहले बता चुका है, C बराबर Q/V करके, है ना, बताए थे आपको। तो इसी फार्मूले का यूज करके हम किसका निकालने वाले हैं, इस गोलीय चालक की धारिता निकालने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो मैंने अभी बोला वही आप यहाँ पे देख रहे होंगे, लिखा हुआ है, तो वही इसको पहले देखते हैं। जब किसी ठोस अथवा खोखले गोले को आवेशित किया जाता है तो यह आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जिससे वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ पर अभिलंबवत एवं त्रिज्य अनुगामी प्राप्त होती हैं। ये बल रेखाएं केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अतः पृष्ठ पर फैला हुआ आवेश ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह गोले के केंद्र पर स्थित है। मैंने जो बोला वही चीज यहाँ पे लिखवाया गया है। तो नोट बनाते समय आप क्या करेंगे, मैंने जो बताया उसको तो समझ में ही लेंगे आप, और साथ ही साथ ये लिख डालेंगे। समझ में आ रहा है, जिससे आपको
कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा इस फिगर को देख के। फिगर आपको कठिन महसूस नहीं होगा जब इसको आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे तो एक बार, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करना है हमें। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैं विभव निकालना चाहता हूँ। क्या निकालना चाहता हूँ, गोले के प्रत्येक बिंदु पर मैं विभव पता करना चाहता हूँ कि प्रत्येक बिंदु पर विभव कितना होगा, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर कुछ ना कुछ आवेश आपको नजर आ रहा है, समान रूप से आवेश नजर आ रहा है, तो प्रत्येक बिंदु पर विभव होगा कि नहीं होगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, अतः गोले के प्रत्येक बिंदु पर विभव जितना इस पर होगा उतना इस पर भी होगा। जब समान रूप से है, एक समान आवेश फैला हुआ है, तो सबके वजह से विभव भी क्या होगा, समान ही होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अतः गोले के प्रत्येक बिंदु पर विभव जो एक पे होगा वही प्रत्येक पे होगा, इसलिए मैंने प्रत्येक बोल दिया। प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होना चाहिए, फार्मूला आप जानते हैं, v बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू क्यू बाई ए। मैंने आपको बताया था फार्मूला, विभव का सूत्र मैंने बताया था कि किसी विभव का मैंने सूत्र बताया था, किसी भी बिंदु पर अगर विभव निकालना हो तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू क्यू बाई आर। उस समय मैंने क्या लिया था, जिस बिंदु पर हमें निकालना था उसकी डिस्टेंस मैंने क्या लिया था, आर माना था, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो जिस बिंदु पर आपको निकालना है, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, उसकी केंद्र से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, हम इस, क्योंकि आपको ऐसा महसूस होगा कि टोटल आवेश कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो आप जब महसूस आपको यहाँ पे होगा तो विभव आप यहीं से तो सोच के निकालेंगे, तो ये डिस्टेंस लेंगे कि नहीं लेंगे, इस बिंदु पर चाहे इस बिंदु पे, यही डिस्टेंस बनेगा ना। और ये सभी डिस्टेंस कितनी है, ए ही तो है, त्रिज्या ही तो है, रेडियस ही तो है, तो डिस्टेंस कितना होगा, ए लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा क्यू बाई ए। ये हो गया इक्वेशन 1। अब आगे बढ़ते हैं। अतः चालक की धारिता, चालक की धारिता के बारे में आप जानते ही हैं। चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर क्यू बाई भी। साधारण सूत्र मैंने बताया था ना कि किसी भी चालक को अगर क्यू आवेश दे दिया जाए तो उसके विभव में होने वाली वृद्धि भी हो, तो ये दोनों क्या होते हैं, दोनों के क्यू और भी का अनुपात ही क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है, ये बताया गया था आपको। तो यहाँ से C बराबर हो गया क्यू बाई भी, फार्मूला हो गया। C इक्वल टू हो जाएगा आपको, यहाँ से देखिए आप समझिए, इसको Q को लिख देंगे और V का जो वैल्यू है समीकरण 1 जो है यहाँ पे इक्वेशन 1 जो है उसको रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू क्यू बाई ए। देखिए ये Q और Q आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, ये जो नीचे वाला चीज है कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 k a यही आपका बचेगा। ये जो आपका निकल के आया यही फार्मूला है, क्या है, यही किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता का क्या है, फार्मूला है। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 k a। अगर कभी भी विलगित गोलीय चालक की धारिता पूछ ले न्यूमेरिकल में, तो आप क्या करेंगे, यही वाला सूत्र लगाएंगे। समझ में आ रहा बात। यहाँ पे k है, k प्रवैधुतांक है, किसी भी माध्यम का प्रवैधुतांक है, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर नहीं दिया है, निर्वात वायु कह रहा है, तो आगे हम बढ़ेंगे। इससे यह पता चलता है C प्रोपोर्शनल A, मतलब जैसे जैसे किसी गोलीय चालक की त्रिज्या बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी क्या होती है, धारण करने की क्षमता भी बढ़ती है। मतलब धारिता बढ़ता है किसके बढ़ने से, त्रिज्या के, गोलीय चालक की त्रिज्या बढ़ने से, और घटता है तो किसके घटने से, त्रिज्या के घटने से। मतलब जितना ही बड़ा गोला उतना ही ज्यादा धारिता, और जितना ही छोटा गोला मतलब जितना ही उसकी त्रिज्या क्या होगी, कम होगी, उतना ही क्या होगी, उसकी धारिता कम होगी। यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तो के बराबर क्या लेंगे, 1 लेंगे, बताया गया है आपको। तो यहाँ पे जो के नजर आ रहा है उसके जगह क्या हो जाएगा 1, तो 1 लिखने कोई मतलब तो है नहीं। समीकरण 2 से आप क्या लिख सकते हैं, के जगह पर 1, तो बचेगा C0 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 a। इसको C नॉट कहते हैं, क्या कहते हैं, C नॉट, है ना। तो आप C0 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो C0 बराबर आपका आ जाएगा यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन 0 a। आपने देखा इसमें का के गायब हो गया, मतलब के का मान 1 हो गया, लिखने का कोई मतलब ही नहीं, गुणा करेंगे तो यही चीज आने वाला है। तो मैंने निर्वात के लिए, जब मैंने इसको निर्वात माध्यम में रखा तो जो धारिता था उसका जो सूत्र है उसको मैंने धारिता को C0 मान के निकाल दिया, C0 इतना। तो अगर आपको निर्वात या वायु है तो डायरेक्ट आप ये वाला लगाइएगा, न कि ये वाला। अगर ये लगाते भी है तो के का मान 1 तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये आ गया आपका इक्वेशन 3, और ये आपका था इक्वेशन 2, और ये पहले क्या था, इक्वेशन 1, है ना। तो इक्वेशन 2 और 3 का हम यूज करके और भी कुछ यहाँ से निकालना चाहते हैं। तो अगर इक्वेशन 2 और 3 का यूज करके अगर हम कुछ निकालना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसको मैं मिटाऊंगा और यहाँ से मैं एक संबंध निकालने वाला हूँ, निर्वात के लिए धारिता के लिए, और माध्यम कोई दिया हो तो उसके लिए जो धारिता का फार्मूला होगा, दोनों में एक संबंध आएगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1/2, 1 नहीं 2/3, 2 और 3 है ना, 2 और 3 का क्या करिए, समीकरण 2 में समीकरण 3 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए।
क्या होगा बताइए, ये आपका हो जाएगा समीकरण 2 यही ना है, सी हो जाएगा बराबर क्या दिया है 4 पाई एप्सिलॉन 0 के ए, और भाग देना है किससे, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 क्या होगा बताइए, सी बटे सी 0 कर देंगे, मतलब सी में सी 0 से भाग देंगे और इसमें इससे भाग देंगे और यहाँ बीच में बराबर कर लेंगे। समझ पा रहे हैं आप? मैंने क्या किया, ऊपर किसको रखा, समीकरण 3 वाले हिस्से को, और नीचे किसको रखा, समीकरण 2 वाले को मैंने ऊपर रखा, समीकरण 3 वाले को नीचे रखा, वही तो कहलाएगा भाग देना। तो सी बटे सी 0 हो गया ये, और इसके नीचे इसको लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 है, 4 पाई से 4 पाई कट गया, एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0, ए से ए, क्या बचा बताइए, सी बाई सी 0 इक्वल टू बचा के। तो यहाँ से सी इक्वल टू आ जाएगा सी 0 के। आपने एक चीज और यहाँ पे समझा, एक्चुअल में धारिता का जो मेन फार्मूला था वो आपका क्या था, ये पहला वाला था, निर्वात हुआ तो के का मान 1 हो गया। लेकिन अब मैं यहाँ पे जो बता रहा हूं आपको, वह माध्यम में धारिता, किसी गोली पृष्ठ को आप रखे हैं, है ना, तो माध्यम में किसी रखे हैं तो उसकी धारिता है ना, और अगर उसी को निर्वात में रख दे तो उसकी धारिता। इन दोनों में एक संबंध, एक व्यंजक मैंने प्राप्त कर लिया, C बराबर C0 के। इससे यह पता चलता है कि अगर आपको निर्वात के लिए दिया हो, अगर निर्वात के लिए धारिता उसका उस गोली चालक का दिया हो, और साथ में आपको बता भी दे के का वैल्यू इतना है, ये के भी दिया हो, तो आप आराम से ये निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं? मतलब अगर आपको ये दिया हो और आपसे कह दे कि क्या करिए, किसी माध्यम के लिए निकालिए जिसका क्या है, निर्वात के लिए दिया है धारिता, उसी पृष्ठ के लिए, पृष्ठ का, लेकिन कह रहा है कि अगर मैं 6 प्रवैद्युतांक वाले किसी माध्यम में रख देता हूं तो बताइए उस गोली चालक की धारिता अब क्या हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, C बराबर C0 के लगाएंगे, 6 यहां रखेंगे और C0 का जो मान होगा निर्वात के लिए वो दिया रहेगा, उसको रखेंगे और यहां से C बराबर निकाल सकते हैं। तो अगर निर्वात के लिए धारिता किसी गोली चालक का दिया है और आपसे कह दे कि शीशे में अगर गोले को कर दिया, बंद कर दिया गया है, मतलब एक ऐसा माध्यम है जो शीशा है, उस माध्यम में गोले को रख दिया गया, अब बताइए क्या होगा, और आपको शीशे का जो भी प्रवैद्युतांक है वो आपको दिया हो, तो आराम से धारिता का सूत्र ये C बराबर C0 के लगा के निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी? तो ये आपका निकल के आ गया धारिता का सूत्र। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया किसी विलगित गोली चालक के लिए या फिर पृथक चालक के लिए, गोली चालक के लिए, और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि निर्वात के लिए इसी गोली चालक की धारिता का सूत्र क्या होगा, किसी माध्यम के लिए क्या होगा, और इन दोनों में मैंने क्या बता दिया, संबंध भी बता दिया। तो हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस समय जो है आपका जो भी है ये पूरा हो गया, ये जो भी मैंने बताया ये फार्मूला ड्राइव हो चुका है। अभी इसमें 2, 3, 4 फार्मूले, लगभग 3 से 4 फार्मूले और आपको मिलेंगे। तो मान के चलिए कि कुछ नहीं तो अभी 2 से 3 लेक्चर तो कम से कम बनाने ही पड़ेंगे। थोड़ा सा मेरे मोबाइल में दिक्कत होने की वजह से मेरा वीडियो रेगुलर इस समय नहीं आ पा रहा है, तो अभी उसको बनने के लिए दिए हुए हैं, किसी दूसरे मोबाइल से हम इसको शूट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, रेगुलर वीडियो भी इधर नहीं आ पाएंगे कुछ दिन, तो उसके लिए आप क्षमा कीजिएगा हमको। और आप क्या करिए, जितना भी मैं बताता हूँ, जितना भी पीछे का मैंने बताया, वो सारा का सारा चीज़ आप तैयार करते रहिए और नोट बनाते रहिए। नोट जरूर बनाइए, क्योंकि मैं हर एक चीज़ इतना यहाँ पे जो भी चीज़ लिखवा रहा हूँ पूरी तरह से सीक्वेंस में बना हुआ है, सारा चीज़ लिखवाया जा रहा है, साथ में समझाया जा रहा है, तो आप आराम से उसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो लिखते रहिए, समझते रहिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और कमेंट आप लोग बिल्कुल, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं या फिर व्हाट्सएप पे आते हैं, व्हाट्सएप पे आके क्वेश्चंस कुछ पूछते हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो कृपया करके आप लोग कमेंट किया कीजिए, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे हमें पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब कमेंट आप करेंगे तो हमें पढ़ाने में मज़ा आएगा, कमेंट नहीं करेंगे तो पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इस बात को और पढ़िए, अपना ख्याल रखिए।